स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1.3 का पार्ट नंबर 8, जो कि है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 ओवर 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास जो आंसर है वो उसकी पावर एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास वेरिएबल है ना एक्स की पावर 1, वो नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 4x-1 4x प्लस 1। इसको कर लेते हैं 6 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 12, और 12 में से ऊपर जो वैल्यू होती है उसको ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 13/6। और यहाँ पे अब हम लेट कर लेते हैं 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई के इक्वल है। हम यहीं से लेट कर लेंगे y के इक्वल। अगर यहाँ पे एलसीएम लें तो वो हमारे पास आंसर ठीक नहीं आता, इसलिए हमने ये पहले y के इक्वल लेट कर लिया। और 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1 वो लेट कर लेते 1 ओवर y के। जहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी वहाँ पे 1 ओवर y पुट करेंगे, जहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी वहाँ पे y पुट करेंगे। तो अब देखो 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 किसके इक्वल है? y के इक्वल। तो यहाँ पे हम y पुट कर लेंगे, और यहाँ पे दरम्यान में साइन क्या आ रहा है? प्लस का प्लस, और ये वाली वैल्यू इस y ओवर 1 के इक्वल है, और इज इक्वल टू 13/6। अब इसका एलसीएम ले अगर हम, जिसके बड़े के नीचे कुछ नहीं होता उसका मतलब वो 1 है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को y के साथ करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 1 को 1 के साथ, और y को 1 के साथ करेंगे तो y इज इक्वल टू 13/6। अब ये देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 को इसके साथ करें तो ये बन जाएगा 6y का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। अब ये देखिए ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, y का स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आएगी, तो वो अयोटा बन जाती है, इसलिए हम इसको बाय फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो दरमियान वाला वेरिएबल है, जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरह थोड़ा ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यही वैल्यू बने, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाला आए। तो अगर यहाँ पे हम देखें 6y का स्क्वायर माइनस 9y करें, और माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर 9 और 4 को ऐड करें 13 बन जाता है। अब ये देखें इनका पेयर बना लेते हैं और इनका पेयर बना लेते हैं। इनके पेयर में से अगर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3y ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों वैल्यू आ रही है, 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो ये बन जाएगा 3y लेंगे क्योंकि दोनों में y आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन लेना है क्योंकि ये वाली वैल्यू बने। यहाँ पे ऐसी चीज़ें कॉमन लेनी होती है कि ये वाली वैल्यू, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब है यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले, -2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 2y, ये माइनस की वैल्यू तो पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव के तो ये -2 3 टाइम इसको टू 0। अब ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही, इसको एक दफ़ा लिख लेना है और इन वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेना, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 2 और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा इसको 3y माइनस 2 को 0 के इक्वल रख लेना, और 2y माइनस 3 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रख लेना। सॉल्व करें 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये नेगेटिव का राइट साइड पे जाकर आएगा तो ये पॉजिटिव का बनेगा 3y इज इक्वल टू 2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, जो भी साथ कांस्टेंट होगा वहाँ पे हम खत्म कर दें, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पे देखो 2y, ये माइनस है, यहाँ पे जाकर प्लस का हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 3/2, ये मल्टीप्लाई हो जहाँ पे डिवाइड। अब हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 2/3 और एक आ रही है 3/2। अब हमारे पास ये आंसर y में आ रहा है, y वेरिएबल, लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन x वेरिएबल में है, तो हम देख लेते हैं y हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था। यहाँ पे देखें y लेट किया था 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 की इक्वल, तो वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी x वेरिएबल में। 4x, यहाँ पे y की जगह लिखेंगे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। यहाँ पे भी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू 3/2।
ये वाली वैल्यू यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी और ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 1 और इज इक्वल टू और ये 4x माइनस 1 तो ये 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 12x प्लस 3 इक्वल टू 8x माइनस 2। अभी देखें ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है 12x बड़ा है और 8x से छोटा है तो यहाँ ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पे ले जाएंगे 12x प्लस में माइनस 8x ये प्लस 3 और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 12 में से 8 निकालें तो हमारे पास बचेगा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 4x ये प्लस का तो राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ नीचे और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप दूसरी इक्वेशन देखते हैं ये वैल्यू भी डिवाइड हो रही है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये डिवाइड हो रही और ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2 को इसके साथ कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर इस तरह आपको समझ आ जाएगी 2 को इसके साथ करेंगे 4x प्लस 1 3 4x माइनस 1 2 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8x प्लस 2 इक्वल टू 3 को 4 के साथ 12x माइनस 3। ये वाली वैल्यू उठा के हम राइट साइड पे ले जाएंगे क्योंकि 12 बड़ा है 12x ये प्लस के माइनस 8x ये माइनस 3 और ये प्लस के यहाँ पे माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा सॉरी माइनस 2। तो 12 और में से 8 निकालें तो हमारे पास बचेगा 4x बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास पॉजिटिव इस वजह से हम ये प्लस में रखेंगे माइनस माइनस क्या बन जाता है हमारे पास प्लस और 5 माइनस 5 है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का तो राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा और ये वाली वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि हमारे पास हमें चाहिए एक्स वेरिएबल की वैल्यू तो हमारे पास जो भी कांस्टेंट होगा वो हम खत्म कर दें तो ये इसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास है इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है हमारे पास -5/4 और 5/4। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे जो कि x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर में वेरिएबल आ जाएगा लेकिन सिंपल एक्स में वैल्यू नहीं आएगी तो हमारा आंसर ठीक नहीं आए तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। जो ये वाली वैल्यू इसको हम लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल और इस वैल्यू को कर लेंगे 1/y के लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास x माइनस ए ओवर x प्लस ए और जो 1/y है वो हमारे पास है x प्लस ए ओवर x माइनस ए। ये देखें ये वाली वैल्यू है जो वो हमने y के इक्वल लेट किया और इस वैल्यू को हमने 1/y के इक्वल ये इसके इक्वल लेट किया। अब ये वाली y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ये देखेंगे इक्वेशन y की वैल्यू इधर पुट करेंगे और 1/y की वैल्यू इधर पुट कर लें इज इक्वल टू 7/12। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y माइनस दरमियान में माइनस का साइन है 1/y इज इक्वल टू 7/12। अब ये देखिए इसका एलसीएम ले जिसके बड़े के नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर इसको इसके साथ एक और भी बात है कुछ बच्चे मल्टीप्लाई जब करते हैं तो गलत कर अगर दरमियान में कोई प्लस या माइनस का साइन आ जाए ना दरमियान जो भी वैल्यू 1/2 हो 3/2 इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ करते अगर दरमियान में इक्वल आ जाए 1/2 3/2 इनको सिर्फ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करते इसको इसके साथ अगर दरमियान में प्लस माइनस आ जाए इन दोनों को आपस में और नीचे वाली वैल्यू को भी आपस में करना होता है। अगर इक्वल आए तो ये वाला करते हैं अगर प्लस माइनस दरमियान में आ जाए तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके और नीचे वाली वैल्यू को भी आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात आप माइंड में रख लीजिए क्योंकि अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। तो अब ये y को y के साथ मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर माइनस 1 को 1 के साथ करेंगे 1 और ये नीचे वाली वैल्यू को 1 को y के साथ करेंगे तो ये y 7/12। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस था मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके और नीचे वाली वैल्यू को भी आपस में मल्टीप्लाई अब यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो अब ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये वाली वैल्यू इसको उठा के इधर भी मल्टीप्लाई करूँगी इसको इसके साथ करूँगी लेकिन नीचे वाली वैल्यू को नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है। तो 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 12y का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 7 ये वाली y को इसके साथ करें तो ये y बन जाएगा ये बन जाएगा 12y का स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू
7y। अब ये राइट साइड पे वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे 12y का स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना, तो ये -7 पॉजिटिव का था, नेगेटिव -12 इज इक्वल टू 0। अब दरमियान वाली वैल्यू को इस तरह सब्ट्रैक्ट करना, मतलब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, दरमियान वाली वैल्यू बन जाए, क्योंकि हमने बाय फैक्टराइजेशन का फार्मूला अप्लाई करना। तो इस वैल्यू को इस तरह तोड़ना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली वैल्यू बन जाए। अगर मल्टीप्लाई करें, इसका प्रोडक्ट ले, तो ये वाली वैल्यू बन जाए। यहाँ पे 12y का स्क्वायर, अगर देखें 16y माइनस प्लस 9y करें, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 बन जाता है -12। अब ये देखिए यहाँ पे भी 12 था, यहाँ पे 12 था, इस वजह से मैंने दरमियान वाली वैल्यू को ही रखा है कि उसके हिसाब से इसको सब्ट्रैक्ट किया कि ये वाली वैल्यू बन जाए। तो अब ये इज इक्वल टू 0, मतलब ये सारी वैल्यू एक ही टेबल में आ जाए। अब ये देखें ये सारी एक टेबल में आ रही हैं वैल्यू। अगर इनके पेयर को देखें तो ये 4 के टेबल में आती हैं, तो यहाँ पे 4 कॉमन लेकर हम 4y कॉमन निकल आएगा, तो y का ये बन जाएगा 3y, क्योंकि 4 3 टाइम 12 होता है, -4 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम 16 आता है। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेके ये सेम वैल्यू एज इट इज बन जाए। यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन ले +3, तो यहाँ बनेगा 3y -4, 3 4 टाइम 12 होता है इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का पेयर बनेगा, इनको एक दफ़ा लिख लेना और इस वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेना। ये 4y + 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 3y -4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसको एक दफ़ा 4y + 3 को 0 के इक्वल रख लेते हैं और एक दफ़ा 3y -4 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 4y, ये प्लस में तो ये माइनस की बन जाएगी जब राइट साइड पे आएगी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, -3/4 बन जाएगा। अब ये देखिए 3y ये माइनस की है तो राइट साइड पे आएगी, तो ये प्लस की हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके साथ डिवाइड, क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए होती है। इसके साथ कोई भी कांस्टेंट हो, स्केयर हो, इसकी पावर में कोई आ जाए तो वो भी खत्म करना होता है, इसके साथ कोई कांस्टेंट हो वो भी खत्म होगा, इसके साथ हमेशा कांस्टेंट वन ही होना चाहिए। इस वजह से ये 3 या मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाए, तो ये बन जाएगा 4/3। और ये देखिए ये माइनस में वैल्यू आ रही है और ये प्लस में आ रही है, ये तो आ रही है -3/4 और एक आ रही है 4/3। तो ये देखिए आंसर तो हमारे पास y वेरिएबल में आ रहा है, लेकिन हमें तो हमारे पास क्वेश्चन तो x वेरिएबल में है। इस y की वैल्यू की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर, जो y की वैल्यू हम लेट की हुई थी ना वही पुट करनी। यहाँ पे हमने ये देखें y की जगह क्या पुट किया था, x माइनस ए ओवर x प्लस ए, तो मतलब यहाँ पे हमने ये पुट कर दें, y की वैल्यू की जगह हमने वो पुट कर देना x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा था -3/4 और x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3 आ रहा है हमारे पास आंसर। अब ये देखिए आंसर नहीं है इसका, आगे नेक्स्ट सॉल्व करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए ये वाली यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ये भी डिवाइड हो रही है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना। 4 को इसके साथ कहेंगे तो 4x माइनस ए इज इक्वल टू -3 और ये बन जाएगा x प्लस ए। 4 को 4x माइनस 4a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3x और -3a बन जाता है। अब ये देखिए ये वाली वैल्यू उठाकर हम राइट साइड पे जाएंगे, 4x प्लस ये बन जाएगी 3x और ये -4a, ये प्लस का बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3a इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस का तो यहाँ पे प्लस का 4x और 3x 7x और ये -a मीन्स। अब ये देखिए माइनस और ये प्लस हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये -a इज इक्वल टू 0। अब 7x ये अब हमारे पास माइनस का राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू हमें चाहिए, तो जो भी इसके साथ कांस्टेंट है उसको ख़त्म कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर। अब दूसरी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये भी डिवाइड हो रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ 3x माइनस ए इज इक्वल टू 4x प्लस ए, तो ये बनेगा 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a। इस वाले को उठा कर हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो 4x, क्योंकि हमारे पास ये 4x बड़ा है और 3x छोटा है, 4x ये प्लस का था, ये माइनस प्लस 4a और ये माइनस का तो यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
4x में से 3x निकालें तो x प्लस हमारे पास 4 और 3 7 a बन जाएगा, और यहाँ पे पास आ जाएगा, ये प्लस करें तो राइट साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा -7a। तो मतलब हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट निकल रहा है a/7 और -7a इसका सोल्यूशन सेट है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 10, जो कि हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर तो हमारे पास वेरिएबल में दो पावर्स होते, जैसा कि हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन थे, इसकी एक किसी की पावर x की पावर 4 होती थी या x पावर 2, लेकिन हमारे पास आप ये देखें ना कितनी ज़्यादा पावर्स है, एक की 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 4 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, वो हम हाँ एक्स स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड कर दे, सब वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दे। तो ये भी एक्स के साथ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ किया, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये बन जाएगी एक्स की पावर 2, ये दोनों कटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगी 2x की एक्स रह जाएगा। अब ये दोनों पावर्स कट जाएंगे तो यहाँ -2, ये देखें ये एक दफ़ा कटेगा तो ये बन जाएगा +2/x प्लस 1/x का स्क्वायर एज इट इज रहता है, और ये 0 के नीचे कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो वो 0 ही रहती है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने हर वैल्यूज़ को एक्स के साथ डिवाइड कर ले, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर है। अब हमने इसको तरतीब से, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है और ये भी एक्स स्क्वायर वाली, इसको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको तरतीब से लिख लेना। अब ये उसके बाद हमारे पास एक्स वाली वैल्यू होगी, एक्स वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये वाली है और ये वाली है, यह है -2x प्लस 2/x, उसके बाद ये माइनस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन लिखा है 2, हम यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, -2 कॉमन ले लिया, और एक्स माइनस, अगर माइनस ले तो ये तो माइनस निकल आए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे फिर -1/x हो जाए, 2 भी हमने कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे लेट करना है, जो ये वाली वैल्यू है ना x-1 और x, इसको हमने लेट कर लेना है y के इक्वल, x-1/x को लेट कर लेना है y के इक्वल, तो वो हमारे पास आएगा y लेट किया हमने इज इक्वल टू x-1/x के इक्वल, ये इसके इक्वल लेट कर लिए। अगर हम सपोज इनकी पावर ले ले, y का स्क्वायर ले ले, y का स्क्वायर ले ले, तो दोनों साइडों पे -1, इन दोनों साइडों पे हमने अगर स्क्वायर ले ले, तो इसका अगर स्क्वायर ओपन करें, y यहाँ पे लेट का आ रहा है, यहाँ पे y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, क्योंकि ये देखें अगर ये माइनस किया तो ये प्लस किया आ जाएगा, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, मतलब a की जगह हमारे पास x है तो x का स्क्वायर निकलेगा, b की जगह -1/x है तो ये प्लस बन जाएगा, और +2ab अगर करें तो यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस की वैल्यू है, 2a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 1/x, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हमारे पास -2 रह गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये जो है ना इज इक्वल टू y का स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये देखिए ये वाली वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू है ये सेम है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमने यहाँ पे जो लेट, तो ये वाली देखे ना x-1 और x को हमने लेट कर लिया था y के इक्वल, लेकिन हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, इस वजह से हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा के x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया। अब ये देखें इस इक्वेशन में हमने वो वाली वैल्यू पुट कर लें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हमने लगा लेना है y स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे हमने -2 यहाँ पे y लगाना है, क्योंकि हमने इसको y के इक्वल लेट किया हुआ था। ये देखें तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 और -2, ये देखें लेट किया था ना x-1/x की जगह हम लगा देंगे y, और -2 इज इक्वल टू 0 आ जाए, ये -2 और ये +2 ये दोनों आपस में कट जाते हैं, बाकी हमारे पास क्या बच गया y का स्क्वायर
माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, y, क्योंकि दोनों में से y कॉमन निकल रहा है तो y माइनस टू कॉमन, ये y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 और y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस माइनस टू इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है x माइनस 1/x। तो इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें x वेरिएबल में आंसर चाहिए। तो x वेरिएबल में चाहिए, y की जगह हम पुट कर लेंगे x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा पुट कर लेंगे। यहाँ पे दरम्यान में हम लाइन बना देते हैं और यहाँ पे भी हम कर लेंगे x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम लें तो x का स्क्वायर बन जाएगा, दरम्यान में माइनस है और इसको जिसके बड़े के नीचे कुछ नहीं तो उसका मतलब होता है 1 है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई 1 होगा और इसको x के साथ, ये x को 1 के साथ करेंगे तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0, x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये माइनस का है तो हमारे पास राइट साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव 1। अब इसका स्क्वायर लें तो ख़त्म करना तो हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइडों पे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस में आंसर आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 और लेकिन ये प्लस माइनस में इसका आंसर आएगा। अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं, इस इक्वेशन को, इसका भी एलसीएम लेना है तो इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है तो दरम्यान में माइनस है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 के साथ 1 और नीचे वाली वैल्यू को आपस में, तो x इज इक्वल टू 2। ये डिवाइड हो रहा है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2x। अब ये प्लस का है तो यहाँ पे जाकर क्या किसका हो जाए x स्क्वायर, ये माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, क्योंकि a की वैल्यू ये b की है और ये c की बन रही है। a की वैल्यू हमारे पास बन रही है 1 और b की हमारे पास बन रही है -2 और c की बन रही है -1। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन का फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल आ रहा है तो यहाँ पे x ही रखेंगे हम, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a x इज इक्वल टू माइनस, और b की हमारे पास यहाँ पे ये देखें वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -2 है, a की भी 1 है और c की -1 है। तो हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पुट करते हैं तो b की जगह हम लगाएंगे -2 प्लस माइनस बी की जगह -2 का स्क्वायर -4, a की हमारे पास 1 थी और c ही -1 थी हमारे पास वैल्यू, 2 a की वैल्यू 1 है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो ये माइनस का स्केल लेंगे तो प्लस हो जाएगा तो 2 का लेंगे 4 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 4 1 टाइम 4 ओवर 2 बन जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 8 ओवर 2। अब 2 को सी कर लेते हैं, इसका देखें 2 4 टाइम 2 2 टाइम 2 1 टाइम, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये हमें ऐसे सीखी है तो 2 4 टाइम 4 2 टाइम 4 2 1 टाइम, तो इसको हम अब इसके अंदर लिख लेते हैं प्लस माइनस 2 की पावर 2 एक दफ़ा लिख लेते हैं और एक दफ़ा सिर्फ 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 बनता है क्योंकि 3 टाइम है, इस वजह से एक दफ़ा 2 की पावर 2 लिख लिया और एक दफ़ा 2 लिख लिया ओवर 2। x इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इनको अलग-अलग हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम ये इस तरह लिख लेते हैं, ये दोनों तो कट जाते हैं आपस में, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये 2 और ये स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। अब इसमें से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है ऊपर में से, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो हमारे पास आंसर बचेगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो निकला है 2 प्लस माइनस 2 और एक वैल्यू हमारे पास जो 0 वाली हमने पुट की हुई थी वो हमारे पास यहाँ निकली थी +-1। इसका मतलब ये हमारी आंसर आ रहा है, हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो आ रहा है
माइनस वन। इसका सोल्यूशन सेट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और एक दफ़ा आ रहा है प्लस माइनस 1।